का कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा। इसलिए मथुरा के राजा नाना ही रहे, लेकिन भगवान कार्यवाहक राजा थे। भगवान को गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल से जब लौट कर आए भगवान, तो कभी भी भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे, लेकिन गुरुकुल से लौटने के बाद उदास रहने लगे। मैया ने कई बार पूछा कि क्या बात है बेटा, कुछ समझ नहीं आता। भगवान कुछ कहते नहीं, गुमसुम से रहते हैं। मैया ने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी से कहा कि तुम इनके मित्र हो, तुम एक बार जाकर पूछो। कई बात बालक माता पिता को नहीं बताता, तो मित्रों को बता देता है। तो जब कहा, उद्धव जी आए। मैया ने कहा, उद्धव तुम कृष्ण से पूछो कि वो क्यों परेशान है। भगवान के पास उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव मुझे उन गोपियों की बहुत याद आती है, नंद बाबा की बहुत याद आती है। माँ यशोदा मैया कैसे रहती होंगी मेरे बिना। बड़ी सुंदर बात सुनो। उद्धव ज्ञानी था, बृहस्पति का शिष्य था उद्धव, लेकिन ज्ञानी तो था लेकिन प्रेमी नहीं था। भगवान उसमें प्रेम डालना चाहते थे। तो उद्धव को ये बातें समझ में नहीं आ रही। कोई किसी से एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। संसार का तो यही नियम है। पिताजी चले गए, आरष्टी तक सब रोए, आरष्टी के बाद बरसी पे रो लिए, बरसी के बाद फिर पुण्यतिथि पे रो लिए। 2-4 साल में ऐसा वैसे। और कोई ना चला जाए घर से, ना मिले 5-7 साल, तो 7 साल बाद तो गवर्नमेंट भी कह देती है मृत घोषित कर दो। तो उद्धव जी मन में सोच रहे हैं कि कोई इतना प्रेम करता होगा जितना कृष्ण बता रहे हैं कि वो मेरे बिना नहीं रह पा रहे होंगे। भगवान उद्धव में प्रेम डालना चाहते थे, इसीलिए प्रेम की साक्षात मूर्ति गोपियों के पास भेजा उद्धव को कि तुम जाकर समझाओ उद्धव। उद्धव को भगवान के कहने के कारण उद्धव गए। उद्धव ने कहा, वो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ जानती नहीं, मैं शास्त्र वेदता हूं, मैं उनसे क्या समझाऊंगा मैं। भगवान बोले, एक बार जाओ उद्धव, मेरा पीताम्बर ले जाओ। अपना रथ दिया, पीताम्बर दिया, और उद्धव पहुंचे ब्रज में। उद्धव जब पहुंचते हैं, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रोर्नौ प्रतिमावह गोपीनां मद्वयोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। उद्धव को भगवान के रथ को देखकर, पीताम्बर को देखकर उद्धव भी भगवान की तरह सांवला था, सुंदर था। गोपियों को लगा कृष्ण आ गए, दौड़ी और दौड़कर पहुंची तो वहां कृष्ण नहीं थे। मूर्छा सी आई, मुंह लटका लिया, पीछे मुड़ गई सब। उद्धव ने भी किसी से संवाद नहीं किया। उद्धव ने किसी से पूछा, एक मिनट रुको, नंद बाबा के यहाँ जाना है कि रास्ता कैसे जाएगा। तो एक ब्रजवासी ने कहा, भैया ये जो नाला आता है ना भैंस, इसके साथ साथ चले जाओ, वो नंद बाबा के घर से ही आता है। बोले, इस नाले का उनके घर से क्या प्रभाव। बोले, जब से श्री कृष्ण गए हैं वो रोते हैं, वो इसमें जल बहकर आता है। उद्धव के ज्ञान का स्तर गायब हो गया। कोई कृष्ण कब का गया है, वो अब तक रो रहे हैं। क्या कोई इतना भी किसी से प्रेम कर सकता है। उद्धव ने मन को संभाला, अपने ज्ञान के द्वारा पहुंचे। कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, भैया कुंडी मत खटखटाओ, लाला सो रहे हो है। यशोदा मैया अंदर से आवाज देती हैं, लाला सो रहे हो है। उद्धव समझते हैं कि यह तो ये पागल हो गए। नंद बाबा बाहर आए। नंद बाबा ने हृदय से उद्धव को लगाया। उद्धव
कृष्ण हमारे विषय में कभी बात करता है या भूल गया हमें? क्या उसको याद नहीं आती हमारी? आज कहा उद्धव कहता है न माता न पिता तस्य, उसका कोई माँ बाप नहीं है, न भ्राती न सुतादया, न उसका कोई भाई है न कोई बंधु है। नंद बाबा बोले भैया कैसी बात करता है, इन्हीं उंगलियों से वो मैंने उसको ग्रास खिलाया है, मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा है, अपने कंधों पर बैठाकर मैंने दुलार किया है, और तू कहता है उसको कोई माँ बाप नहीं है? ये कैसी बात करता है उद्धव? तू तो ऐसी बात करता है किसी को प्यास लगी हो और वो कहे कोई कहे कि आसमान में पानी है, पृथ्वी के नीचे पानी है। अरे भैया उसको पानी की परिभाषा नहीं, उसे पानी चाहिए, क्योंकि प्यास तो पानी पीने से बुझती है। उद्धव तू बावली जैसी बात क्यों कर रहा है कि उसका माता पिता कोई नहीं है? ये असहनीय बात ना बोल। उद्धव के ज्ञान की एक सीढ़ी और गिर गई नीचे। सुबह जमुना जी उद्धव पहुंचे, गोपियों का मंडल है, बीच में राधा रानी बैठी हुई हैं। एक भौरा आया, राधा रानी के पैर पर मंडराता है। श्री राधा रानी कहती हैं तू काला है, वो भी काला है, तू भी मधुपर्क लेकर उड़ जाता है, वो भी हमारे चित्त से हमारा चित्त लेकर चला गया। उद्धव वृक्ष के पीछे सुन रहा है। उद्धव सोचता है कोई किसी से क्या प्रेम कर सकता है। उद्धव गोपियों के समक्ष आया, गोपियों से कहा कि तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो? गोपी कहती हैं कि हाँ। अरे भैया वो कृष्ण तो ब्रह्म है, तुम यम नियम प्राणायाम योग समाधि से उसको भजो, ध्यान में भजो उसको, कहां चक्कर में पड़ी हो। जब ये कहा तो श्री लाडली ने पूछा उद्धव एक बात बताओगे कि ध्यान के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ध्यान के लिए मन की जरूरत होती है, और वो मन तो श्री कृष्ण ले गए। अगर दो चार होते तो एक से मैं ध्यान लगाती, एक कृष्ण ले गए, कोई बात नहीं। उद्धव मन ना भये 10-20, और एक हो तो सो गयो श्याम संग। इस प्रकार उद्धव से संवाद कर रही हैं गोपियां, उद्धव को समझाती हैं कि उद्धव तीसरा मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया।